साल 2020, जगह जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का कैंपस। महीना दिसंबर का था। बजरंग दल के कुछ उत्पाती कैंपस में घुसे और बेतहाशा तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस दौरान उन्होंने एक कब्र को भी नुकसान पहुंचाया, जिस पर लिखा था ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। इन अक्ल के अंधों को मालूम ही नहीं था कि किसकी कब्र है और कौन थे ब्रिगेडियर उस्मान। कब्र टूटते ही बवाल मच गया। ब्रिगेडियर उस्मान की जो मजार है यहाँ पे तोड़ फोड़ की गई है। ये सुनते ही इंडियन आर्मी तुरंत हरकत में आई और इन किराए के टट्टुओं का टेटुआ कस गया। आर्मी ने कहा तुरंत एक्शन लो वरना हम लेंगे। इस घटना से हुआ ये कि नौशेरा के शेर ब्रिगेडियर उस्मान की कहानी हमारे जहन में फिर से ताज़ा हो गई। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, वो ब्रिगेडियर जो माता वैष्णो देवी की गुफा बचाने के लिए पाकिस्तानी फौज और कबायलियों के रास्ते में चट्टान की तरह खड़े हो गए। वो ब्रिगेडियर जिसने जिन्ना के ऊंचे ओहदे, दौलत और ताकत की पेशकश को लात मार दी थी। वो ब्रिगेडियर उस्मान जिसने कसम खाई थी कि जब तक पाकिस्तान से झांगड़ का इलाका वापस नहीं ले लेते वो चारपाई पर नहीं सोएंगे, और 3 महीने बाद वादा पूरा किया। वो ब्रिगेडियर उस्मान जिन्होंने नेहरू से मिलकर कहा था कि वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे और फौज में रहकर हिंदुस्तान की सरहदों की हिफाजत करेंगे। और ये मौका जल्दी ही आ गया जब साल 1947 में ही अक्टूबर के महीने में पाकिस्तान ने कश्मीर हथियाने के इरादे से 22 अक्टूबर को ऑपरेशन गुलमर्ग लॉन्च किया। इधर से जब तक भारतीय सेना कश्मीर पहुंचती, पाकिस्तानी घुसपैठ ही मुजफ्फराबाद, चकोटी, उरी, बारामूला, श्रीनगर के रास्ते बॉर्डर पार से आए और श्रीनगर के पास तक पहुंच गए। उत्पात मचाना शुरू कर दिया। भारतीय सेना जब वैली में पहुंची तब नवंबर 1947 की शुरुआत तक हालात थोड़े संभले, लेकिन हमारे पास सेना कम थी। खासकर जम्मू डिवीजन में हमारे पास थे सिर्फ 500 जवान टोटल। उधर कबायली और पाकिस्तानी सैनिकों की 15,000 की फौज थी। मीरपुर और कोटली इलाके में हिंदुओं और सिखों की आबादी लगभग 20 से 30,000 थी। उनको सबसे ज्यादा खतरा था। नवंबर के शुरुआत में ही वहां से डरावनी खबरें आने लगी, लेकिन जब मालूम चला कि घुसपैठिए इन कस्बों को घेरे हुए हैं तो 13 नवंबर 1947 को 2 टास्क फोर्स भेजी गईं। 50 पैरा ब्रिगेड ब्रिगेडियर YS परांजपे के कमांड में कोटली की मदद के लिए पठानकोट, जम्मू, अखनूर, नौशेरा, झांगर के रास्ते पर आगे बढ़ी। दूसरी फोर्स 161 इन्फेंट्री ब्रिगेड उरी, पुंछ से आकर 50 पैरा ब्रिगेड के साथ पुंछ के दक्षिण में जुड़ने वाली थी, लेकिन ये प्लान पूरा नहीं हो सका। दरअसल 16 नवंबर 1947 को 50 पैरा ब्रिगेड नौशेरा में दाखिल हुई और 18 नवंबर को झांगर की तरफ बढ़ी और आखिरकार 26 नवंबर को कोटली तक पहुंच गई, लेकिन ये ब्रिगेड नौशेरा तक फैली थी और उधर कबायली पाकिस्तानी सैनिकों के साथ मिलकर मीरपुर से झांगर की तरफ भी तेजी से बढ़ रहे थे, जिससे ये ब्रिगेड काफी मुश्किल में आ गई। इसलिए मीरपुर और पुंछ की तरफ बढ़ने का प्लान बदलना पड़ा और इस ब्रिगेड को झांगर वापस लौटकर इसे सेफ रखने का ऑर्डर मिला। ये काम 28 नवंबर 1947 तक पूरा किया गया, लेकिन इसी दौरान ब्रिगेडियर परांजपे बीमार पड़ गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। उनकी जगह ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, जो उस समय 77 पैरा ब्रिगेड की कमान संभाल रहे थे, उनको तुरंत 50 पैरा ब्रिगेड की कमान संभालने के लिए भेजा गया और उन्होंने 12 दिसंबर 1947 को कमान संभाली। उनके पहुंचने तक हालात बहुत खराब हो गए थे। 24 दिसंबर 1947 को पाकिस्तानी सेनाओं ने झांगर पर बड़ा हमला किया, भारतीय सैनिकों को भारी नुकसान पहुंचाया और शहर पर कब्जा कर लिया। इससे भारतीय सेना को बड़ा झटका लगा। कई सैनिक शहीद हुए और हथियार भी लूट गए। 25 दिसंबर 1947 तक झांगर पूरी तरह से पाकिस्तानी सेनाओं के हाथ में आ गया था। इस समय तक ब्रिगेडियर उस्मान बहुत संभल कर प्लान्स बना रहे थे। जनवरी 1948 तक दुश्मन नौशेरा से निकलने वाली चारों सड़कों पर हावी था, लेकिन भारतीय सेना के लिए इस जगह पर कब्जा स्ट्रेटेजिकली बहुत जरूरी था, क्योंकि झांगर पुंछ, राजौरी और जम्मू को जोड़ने वाले रास्तों का एक तरह से चौराहा था। जिसके पास झांगर होता उसी के कंट्रोल में होता ये पूरा इलाका, क्योंकि सप्लाई यहीं से होकर गुजरनी थी। भारत को झटका देने के लिए पाक ने अगला हमला किया 6 फरवरी 1948 को नौशेरा पर, जिसका बखूबी जवाब दिया भारतीय सेनाओं ने। इस दौरान ब्रिगेडियर उस्मान अपने सैनिकों के हौसले और देशभक्ति को बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार थे। उन्हें पता था कि उनके सैनिक उस लड़ाई के कगार पर हैं जो उनके देश की तकदीर आने वाले दिनों में तय करेगी। ब्रिगेडियर उस्मान रोज शाम को सैनिकों की बैठकें करते थे ताकि जंग की तैयारी हो सके। उन्होंने ऑफिसर्स को वार्निंग दी कि दुश्मन नौशेरा पर हमला कर उसे कब्जा करने के लिए पूरी ताकत झोंक देगा और नौशेरा का हाथ से फिसलना दिल्ली तक के रास्ते उनके लिए खोल सकता है, और मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मैं किसी भी हालात में नौशेरा नहीं छोड़ूंगा और इस लड़ाई को जीत कर ही रहूंगा। दरअसल झांगर पर कब्जे के बाद
नौशेरा सेक्टर के कोट गांव को अपने कब्जे में ले चुके थे दुश्मन, क्योंकि कोट गांव ऊंचाई पर था और इसी वजह से पाकिस्तानी कबायली और फौजियों ने उसे बेस बनाया था। यहाँ से वे नौशेरा की तरफ आसानी से हमला कर सकते थे और रास्तों पर नजर रख सकते थे। ऊंचाई पर होने से उन्हें छुपने और गोलीबारी में फायदा मिलता था। यहीं से वो नौशेरा को कब्जे में लेने की तैयारी कर रहे थे। इधर लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा से ब्रिगेडियर उस्मान ने नौशेरा को सेफ रखने का वादा कर दिया था और जनरल करियप्पा के नाम पर ही इस ऑपरेशन का नाम उन्होंने ऑपरेशन कीपर रखा था। ब्रिगेडियर उस्मान ने सीधी लड़ाई के बजाय एक सीक्रेट प्लान बनाया। उनको मालूम था कि किसी तरह अगर कोट गांव पर कब्जा करके ऊंचाई से दुश्मन को वो हटा दें तो इलाका उनके कंट्रोल में आ जाएगा। इसलिए उन्होंने 2 बटालियनों को अंधेरे की आड़ में आगे बढ़ने को कहा। सैनिक धीरे धीरे सुबह होने तक उनके पास पहुंच गए। दुश्मन चौंक गए। इससे पहले कि कुछ समझ पाते, कोट गांव पर इंडियन आर्मी ने अपना झंडा गाड़ दिया था। ब्रिगेडियर उस्मान की चालाकी देखिए कि इस हमले से 5 दिन पहले कोट और अन्य पाकिस्तानी ठिकानों पर माहौल भांपने के लिए तोप से एक गोला दागा और अफवाह फैला दी कि हमला झांगर की तरफ होगा। उधर चुपके से नौशेरा में घोड़े धीरे धीरे इकट्ठे करे और 7 फरवरी 1948 की सुबह कोट पर कब्जा कर लिया। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस दौरान उनके पास ऑप्शन था कि वो तोप चलवाकर या फिर एयरफोर्स की मदद से कोट पर कब्जा करा सकते थे, लेकिन इसमें अपने जवानों का नुकसान भी होता। इसलिए उन्होंने तोप और एयरफोर्स की मदद लेने से इनकार कर दिया था। इस जंग के बाद उन्होंने कहा था, अगर मैंने अपनी रिजर्व ब्रिगेड के साथ बमबारी करके कोट पर कब्जा करने की कोशिश की होती तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। ब्रिगेडियर उस्मान इस लड़ाई में हीरो बनकर उभरे। उनकी लीडरशिप ने आज़ाद भारत की पहली यादगार जीत दिलाई थी। इस लड़ाई में भारतीय सेनाओं ने लगभग 2000 पाकिस्तानियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया था। नौशेरा सेक्टर में इस शानदार जीत के बाद ब्रिगेडियर उस्मान को नाम मिला नौशेरा का शेर। लेकिन इस शेर की भूख अभी मिटी नहीं थी, क्योंकि झांगर पर अभी भी दुश्मन का कब्जा था। अगले महीने 14 मार्च 1948 को राजौरी जिले के गांव झांगर पर दोबारा कब्जे के लिए ब्रिगेडियर उस्मान की लीडरशिप में जवान आगे बढ़े। उन्होंने ऑपरेशन को 3 हिस्सों में बांटा। पहले 2 हिस्सों में भारतीय सैनिक दुश्मन की सिक्योरिटी को भांपते रहे और फिर इलाके की स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर जबरदस्त हमले किए ताकि दुश्मन की पकड़ इलाके पर से कमजोर हो जाए। ऑपरेशन का आखिरी हिस्सा सीधे झांगर पर हमला करना था। ब्रिगेडियर उस्मान ने 3 बटालियनों की 24 फील्ड गन और मोर्टार को एक साथ रखा और उन्हें एक ही जगह पर लगाकर दुश्मन के सबसे ऊंचे पॉइंट्स पर एक साथ हमला किया। और जैसे ही तोपखाने गोलीबारी रुकी, सैनिक दुश्मन के बंकरों तक पहुंच चुके थे। लड़ाई बहुत जबरदस्त थी। इस भयंकर लड़ाई के बाद एक बार फिर भारत की जीत हुई और दोबारा तिरंगा झांगर पर फहराने लगा। और झांगर पर दोबारा तिरंगा देखने के बाद ही ब्रिगेडियर उस्मान ने पलंग पर अपनी न सोने की कसम को तोड़ा। इससे पहले उन्होंने लगभग 3 महीने फर्श पर ही बिस्तर लगाया, वो भी जम्मू कश्मीर के उस इलाके में जहां का टेम्परेचर 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। ऑपरेशन विजय की कामयाबी के बाद उन्होंने अपना वादा पूरा किया और उनके लिए फिर से पलंग की व्यवस्था हुई। अब ब्रिगेडियर आराम से सो सके। इस ऑपरेशन के पहले ब्रिगेडियर उस्मान ने अपने जवानों से कहा था, दुनिया की निगाहें और हमारे मुल्क की उम्मीदें और ख्वाहिशें हम पर टिकी हैं। हमें कभी डगमगाना नहीं चाहिए। जो भी इंसान आज ज़मीन पर आया है उसे आज नहीं तो कल इस दुनिया से जाना ही है, लेकिन इससे बेहतर मौत क्या होगी जो अपने बाप दादाओं की मिट्टी और अपने ईश्वरों के मंदिरों की हिफाजत करते हुए मिले। तो दोस्तों, बेखौफ होकर झांगड़ की तरफ आगे बढ़ो। हिंदुस्तान को उम्मीद है कि उसका हर जवान अपना फर्ज अदा करेगा। दोस्तों, हिंदुस्तान